हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हम इसको काफ़ी हद तक कवर भी कर चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ज़रूरत ये पेश आई कि मैंने चाहा कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा रिवाइज़ भी करें, क्योंकि चूँकि हम क्लास में हैं नहीं, क्लास में हम रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक्स की, वहाँ पे डिक्टेशन लेके या आंसर क्वेश्चन करके, लेकिन यहाँ पे चूँकि वो फैसिलिटी नहीं है तो मैंने कहा चलो हम यहाँ पे ये इसी चीज़ को दोबारा रिवाइज करके इसके ऊपर वीडियोस और लेक्चर खुद बनाएं और अपलोड भी करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरी लगी कि इसको दोबारा रिवाइज होना चाहिए। थोड़ा ओवरव्यू आप लोग को दोबारा मिल जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रांचेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि फर्स्ट वीक में हमने कोर्स आउटलाइन में हमारे हैं ये टॉपिक्स, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं जल्दी से। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के लिए इजी से इजी मटेरियल अपलोड करूं, और सॉफ्ट में भी और वीडियो लेक्चर में भी। आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओवरव्यू ले लेते हैं। डेफिनेशन है, आपने इसको कई कई बार पढ़ भी लिया है और समझ भी लिया है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि प्रीवियस हमारे जो लेक्चर हैं स्टार्ट के वो सारे इसी पे हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा रिवीजन मैंने कहा इसकी भी हो जाए। सो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी हैं, उनके मुताबिक इट इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन। ठीक है, आप जब इंटेलिजेंट मशीन बनाते हैं किस चीज़ के ऊपर? नॉलेज और उसकी स्किल्स के ऊपर। यानी साइंस का मतलब नॉलेज और इंजीनियरिंग का मीन्स आपके पास स्किल भी है ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट सिस्टम या इंटेलिजेंट मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम्स जो इंटेलिजेंटली वर्क करे, ऐसी इंजीनियरिंग और ऐसी स्किल्स और ऐसी नॉलेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। यानी इंटेलिजेंटली वो काम करे, जितने भी आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ए वे ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर, एक बनाने का आपके पास तरीका है, एक वे है जिसमें कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स आ जाते हैं। यानी आप ऐसे रोबोट्स बनाते हैं जिसे आप कंप्यूटराइज तरीके से, प्रोग्रामिंग के तरीके से कंट्रोल करें, या सॉफ्टवेयर थिंक इंटेलिजेंटली, ऐसे सॉफ्टवेयर आप बनाएं कि वो इंटेलिजेंटली सोचें, जैसे कि इन द सिमिलर मैनर द इंटेलिजेंट ह्यूमन थिंग। ठीक है, जैसे कि हम सोचते हैं ऐसे आप, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको दी भी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं आजकल। आपने अपने मोबाइल एंड्रॉयड सिस्टम्स में ये देखे होंगे कि आपके पास एक गूगल असिस्टेंट है, जो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटेलिजेंटली आंसर देता है, इंटेलिजेंटली आपकी क्यूरीज को मैनिपुलेट करता है। तो इस चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है कि आप आर्टिफिशियली किसी चीज़ को इंटेलिजेंट बनाएं, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ब्रांचेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका क्या है। डिफरेंट फील्ड्स में डोमिनेंट है, अप्लाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपके पास आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर नीचे हो सकते हैं इनकी तरतीब, तो हम फर्स्ट गेमिंग से ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं गेम्स को। तो गेमिंग में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है, जैसे कि AI plays crucial role in strategic games such as chess, poker, जिसे हम कार्ड गेम्स कहते हैं, जैसे इसके अलावा स्नूकर है, आपके साथ लूडो है, बहुत सारे गेम्स है जो आपको प्ले स्टोर में नजर आएंगे। वेयर मशीन कैन थिंक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब है? एनेबलिंग थिंग्स टू डिस्कवर और लर्न समथिंग फ्रॉम देमसेल्फ, खुद से वो सोचें, इसको ह्यूरिस्टिक नॉलेज कहा जाता है, कि खुद से वो फैसला करे। ऐसे इंटेलिजेंट मशीन्स आपने बना ली हैं, सॉफ्टवेयर बना लिए हैं कि वो खुद से ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं। जैसे अगर आप चेस खेल रहे हैं, तो आप, अगर आपके पास प्लेयर नहीं है, आप सिंगल हैं, तो आप कंप्यूटर के साथ खेलते हैं, तो कंप्यूटर आपके साथ सेम उसी पैटर्न में गेम खेल रहा होता है जैसे जैसे एक आम इंसान खेलता है। तो इसमें आपने कार्ड के गेम देख लिए, आपने चेस के गेम देख लें, आप जितने भी गेम्स हैं
अगर आप वो कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं तो कंप्यूटर आपके साथ सेम उसी लेवल पे खेल रहा है। अगर वो फाइटिंग की गेम्स है तो वो आपके साथ सेम फाइट कर रहा होता है और आप उसको कभी कभार हरा भी नहीं सकते। तो वो जो स्टेप्स ले रहा होता है कि अब मैंने क्या करना है, किस किस्म का स्टेप लेना है, तो वो प्रिडिक्शंस कर रहा होता है, पोजीशंस, उसके पॉसिबल पोजीशंस, जिसे हम प्रोबेबिलिटी से भी कहते हैं कि कितने पोजीशन हेड या टेल की पोजीशन वो खुद ही काउंट कर रहा होता है और आपके साथ गेम खेल रहा होता है। तो गेमिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है, डोमिनेट है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आ जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे हम ऑलरेडी बहुत बड़ा लेक्चर कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी अपलोड है, लेकिन इधर यहाँ पे छोटा सा क्योंकि ब्रांच है इसकी तो इसकी ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। इट इज़ पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, ठीक है, दैट अंडरस्टैंड्स नेचुरल लैंग्वेज स्पोकन बाय ह्यूमंस। ऐसे हमने कंप्यूटर्स बना लिए हैं, ऐसे सिस्टम हमने बना लिए हैं कि वो आपकी जो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसको समझती हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छी सी एक एग्जांपल है यू डिक्शनरी की, जो मैं नॉर्मली यूज़ भी कर रहा हूँ। यू डिक्शनरी में वहाँ पे एक वॉइस का ऑप्शन है, तो वॉइस आप किसी भी लैंग्वेज में, वहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज की आप डिक्शनरी डाउनलोड करें, उर्दू, पश्तो, किसी भी लेवल पे किसी भी लैंग्वेज की डिक्शनरी डाउनलोड करें और उससे आप किसी भी लैंग्वेज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लोग उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्जन बड़ी इजी से कर सकते हैं। वहाँ पे आप जस्ट अपने अल्फाज बोलें, वो ऑटोमेटिकली आपके सेंसर आपके मोबाइल में डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट करके इंग्लिश में आप प्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से हम दूसरे लैंग्वेजेस में भी हैं, पश्तो में भी, सराई की हो गई, जो हमारे पाकिस्तान की लैंग्वेजेस हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपकी जो अपनी ज़बान है उसको प्रोसेस करने की ताकत रखने वाले सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स बन रहे हैं, जिसे एआई से हम डोमिनेट हैं, एआई यहाँ पे भी। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। What is expert system? There are some application which integrate machine, software and spatial information to impart reasoning and advising। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशंस आ जाती हैं, यानी इंटीग्रेट किया जाता है मशीन को, सॉफ्टवेयर को और स्पेशल इंफॉर्मेशन को। इंटीग्रेशन मींस कलेक्टिवली सबको, जैसे आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी जिसे हम कहते हैं, जिसपे सारे ट्रांजिस्टर को एक जगह ला के रख दिया है। तो सेम यहाँ पे भी ये बात है कि देयर आर सम एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं या सम हैं, कुछ एप्लीकेशन है जिसमें इंटीग्रेट किया गया है मशीन को, सॉफ्टवेयर को और स्पेशल इंफॉर्मेशन टू इम्पोर्ट रीजनिंग एंड एडवाइजिंग। वो आपको आपकी बात का जवाब देते हैं, रीजनिंग करते हैं, आपको एडवाइस देते हैं। दे प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड एडवाइस टू द यूजर। कैसे? इसकी बहुत सिंपल मिसाल है, जब भी आप लोग अपने मोबाइल में मैसेज टाइप कर रहे होते हैं और वहाँ पे कोई भी वर्ड, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आती है, तो ऊपर एक प्रिडिक्शन आ रही होती है कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो रेड हो जाता है। या आप जब एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे होते हैं तो कोई भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक होती है तो उसके अंदर उसके नीचे अंडरलाइंड आ जाता है। अंडरलाइन का क्या मतलब है? कैसे कंप्यूटर को ये पता चला कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है? कैसे कंप्यूटर को ये पता चला कि मैं सॉफ्टवेयर को पता चला कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये रॉन्ग है? तो ये चीज़ एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू की जाती है। इसके अंदर एक्सपर्ट सिस्टम इंस्टॉल है जो आपकी क्यूरी को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, आपके वर्ड्स, हर वर्ड को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और आपको एडवाइस देते हैं। इसी तरह अगर आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ऑनलाइन डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। फ़ॉरेन, आप फ़ॉरेन में देख लें, यहाँ पे तो इतनी नहीं होगी लेकिन फ़ॉरेन में है। आप कॉल मिलाते हैं, आप अगर हॉस्पिटल विज़िट नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं, आप कॉल मिलाते हैं, अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है वो उन्हें बताते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उसके रिप्लाई में आपको मेडिसिन तजवीज़ करके देता है कि आप इस मेडिसिन को यूज़ करें। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम्स होती हैं, वहाँ पे इंस्टॉल होती हैं। तो आपके मोबाइलों में भी एक्सपर्ट सिस्टम इंस्टॉल है, आप टाइप कर रहे हैं मैसेज, उसमें ऊपर एक डिक्शनरी चल रही होती है प्रिडिक्शन की कि ये आपने जो स्पेलिंग लिखी है मिस्टेक है, तो आप जस्ट उसको उसी पे क्लिक करके राइट कर देते हैं। कंप्यूटर विजन इसको कहा जाता है, ये विजन सिस्टम होते हैं। ये क्या चीज़ है? ये ब्रांचेस हम आगे भी इसको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को एक्सप्लोर किया तो बाकियों को भी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसके ओवरव्यू हैं। दीज सिस्टम अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड comprehend visual input on the computer। फॉर एग्जांपल जितनी भी आपकी विजुअलाइजेशन के थ्रू मैनिपुलेशन हो रही है इंफॉर्मेशन की, वो विजन सिस्टम्स के थ्रू की जाती है।
A spinning drones takes photograph which are used to figure out spatial information or map of the areas। आपने देखे होंगे कि विदाउट पायलट ड्रोन्स आपके खला में फिर रहे होते हैं, फिजा में फिर रहे होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, नीचे चीज़ों को कैप्चर कर रहे होते हैं, उनकी स्नैपशॉट्स ले रहे होते हैं, पिक्चर ले रहे होते हैं, और उनको फिर दोबारा से मैनिपुलेट करते हैं कि कहीं पे कोई ऐसी स्पेशल एक्टिविटी तो नहीं है, कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे दिया जाता है, यानी विजुअल से लिया जाता है, एक तस्वीर ली जाती है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। उस तस्वीर में अगर किसी के हाथ में कोई चीज़ है, कोई असलहा है, कुछ कोई गन्स हैं, कोई वो ऐसी कोई मटेरियल्स हैं, कोई आर्म्ड की चीज़ें हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बॉम्ब्स हैं, तो वो उसको प्रोसेस करते हैं और उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन आगे सेंड करते हैं कि ये जहाँ जगह एरिया जो है ये डेंजर है। इसके अलावा डॉक्टर यूज़ क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम टू डायग्नोज द पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर्स जो हैं आजकल आपको पता है कि बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं, जिसके ज़रिए आपकी एक्सरे मशीन्स हैं, बहुत ज़्यादा आपकी नेरो की जितनी भी एक्सरेज हैं, आपकी पूरी बॉडी की सीटी स्कैन्स हो गई, जितनी भी आपकी डॉक्टर्स की लेवल पे बीमारी की तशख़ीस के लिए जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यूज़ की जा रही है, और आपकी पूरी जो है बॉडी की एक्सरेज वगैरह की जाती हैं, सीटी स्कैन किए जाते हैं, ऑपरेशंस इवन किए जाते हैं थ्रू रोबोटिक्स। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा पुलिस यूज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन रिकॉग्नाइज द फेस ऑफ क्रिमिनल विद द स्टोर पोर्ट्रेट मेड बाय फॉरेंसिक आर्टिस्ट। ठीक है, जितने भी आजकल आपको पता है कि हम थ्रू फॉरेंसिक आर्टिस्ट सिर्फ उसका नक्शा बताते हैं, उसके फिगर्स बताते हैं एक क्रिमिनल के फेस के, और वो उसके मुताबिक एक स्केच बना लेता है, और उस स्केच को फिर हम आगे पोस्ट कर देते हैं कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी किसी ने की हो तो उसके फेस की सिर्फ हम फिगर्स लेके, पॉइंट्स लेके एक मशीन में इन करते हैं, और उसके थ्रू हम एक फेस डिटेक्ट कर लेते हैं, फेस देते हैं। नेक्स्ट जो इसमें ब्रांच है वो है स्पीच रिकग्निशन। ठीक है, सेम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के उसमें ये आ जाती है, एनएलपी के अंदर है ये स्पीच रिकग्निशन। Some intelligent systems are capable of hearing and comprehending the language in terms of sentences and their meanings while a human talks to it. It can handle different accent, slang words, noise in the background, change in human noise due to cold, etc. काफ़ी सारे ऐसे मशीन्स हैं, आपने देखे होंगे कि वो आपके अल्फाज को जांच रहे होते हैं, आपके अल्फाज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। आपके जो मोबाइल है उसमें भी वॉइस के थ्रू गूगल असिस्टेंट जितने भी जब से उससे बात कर रहे होते हैं तो वो हर चीज़ को प्रोसेस कर रहा होता है, यानी बैकग्राउंड नॉइस से आपका अगर हो रही है तो उसमें आपके अल्फाज की डिटेक्शन, अगर आप अल्फाज को सही नहीं बोल रहे तो उसकी डिटेक्शन, और अगर आपके ज़ुकाम लगा हुआ है तो आप उसकी आवाज़ चेंज हो गई है तो उसकी भी वो प्रोसेसिंग करके आपके अल्फाज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, तो उसके अनवर्ड आपको उसकी क्यूरी का आंसर देते हैं। तो ये एक स्पीच रिकग्निशन होता है, ये एनएलपी का हिस्सा है। इसके बाद आ जाते हैं रोबोटिक्स। इंटेलिजेंट रोबोट्स हैं, रोबोटिक्स आर डेफिनेटली बहुत ही आजकल इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, आपके मेडिकल की फील्ड में यूज़ हो रहे हैं, आर्मी की मिलिट्री की फील्ड में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स एक रोबोटिक एरोप्लेन है जिसे विदाउट पायलट आप चला रहे हैं। इसी तरह आपके ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं थ्रू रोबोट्स, और वो भी वाइड एरिया से थ्रू नेटवर्क, यानी डॉक्टर यहाँ मौजूद है डीए खान में और वो कहीं और पे थ्रू रोबोटिक्स नेटवर्क के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे रोबोट्स के। रोबोट्स आर एबल टू परफॉर्म द टास्क गिवन बाय ह्यूमन जब भी उनको कोई टास्क देते हैं रोबोट्स वो परफॉर्म करते हैं। दे हैव सेंसर टू डिटेक्ट फिजिकल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड सच एज लाइट, हीट, टेम्परेचर, मूवमेंट, साउंड एंड प्रेशर। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनमें सेंसर लगे हुए हैं, जैसे इंसान है, इंसान में अल्लाह ताला ने सेंसर लगाए हुए हैं, आंखों में सेंसर है, कानों में सेंसर है, नाक में सेंसर है, वॉइस आपके मुंह में सेंसर हैं, आपकी जिस्म बॉडी में सेंसर हैं, हर जगह पे सेंसर लगे हुए हैं। तो इस तरह के इसी नॉलेज को गेन करके इंसान से ये रोबोट्स में डाला गया है, और हर किस्म के सेंसर डाले गए हैं जिससे वो लाइट को यूज़ करके वो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है, हीट भी फील करता है, टेम्परेचर को, मूवमेंट को, साउंड और प्रेशर सब कुछ
वो मैनिपुलेट कर सकता है। दे हैव एफिशिएंट प्रोसेसर, उसमें एफिशिएंट प्रोसेसर लगे होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर प्रोसेसर है, हमारे दिमाग, इस तरह कंप्यूटर में प्रोसेसर है, मल्टीपल सेंसर एंड ह्यूज मेमोरी, और बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, और ह्यूज मेमोरी रखी गई है टू एग्जिबिट इंटेलिजेंस, ताकि वो इंटेलिजेंस को दिखा सके, शो कर सके। एग्जिबिट मीन्स यानी आप इन चीज़ों की हेल्प से वो इंटेलिजेंस को शो करते हैं। अगर आप में डेफिनेटली प्रोसेसर नहीं है इसमें मशीन में, तो वो नहीं कर सकता इंटेलिजेंस को शो। अगर सेंसर नहीं है तो शो नहीं कर सकता, अगर मेमोरी भी ज़्यादा नहीं है तो शो नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों की मदद से वो शो करता है। इन एडिशन दे आर केपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड दे कैन अडाप्ट टू द न्यू इन्वायरमेंट। और आजकल ऐसे भी रोबोट्स हैं जो मिस्टेक करके लर्न करते हैं, सेम जैसे इंसान करता है, मिस्टेक करके दोबारा से उसको ठीक करता है। तो वो इन्वायरमेंट को चेक करते हैं, और इन्वायरमेंट के मुताबिक अगर कोई मिस्टेक की है तो उसको दोबारा ठीक करते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम हो रहा है। तो ये ब्रांचेस थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।